हेलो एवरीवन, मैं नितेश सिंह। आप सभी का मैथ्स बाय नितेश सिंह के चैनल पे स्वागत है। जैसा कि हम लोग डिविजिबिलिटी कर रहे थे, तो डिविजिबिलिटी का ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 मैं डाल चुका हूँ। तो और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 3 देखने के पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें, ताकि आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो। पार्ट 3 के लिंक में या पार्ट 2 के लिंक में आपके पार्ट 1 और पार्ट 2 का डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक होगा। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखोगे पार्ट 3 में डिविजिबिलिटी में इस टाइप के क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है कि a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, जहां पे जो पावर n है वो एक ऑड नंबर होना चाहिए। मतलब पावर क्या है, ऑड नंबर होगा। तो a प्लस बी इज अ फैक्टर ऑफ a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n। ये आपके पास से पूछोगे सर आया कहां से, तो ये एक फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। इसमें आप देखो ए प्लस बी ऑलरेडी एक फैक्टर है, वही फैक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन हो, जहां पे एन एक ऑड नंबर हो और बीच में माइनस हो, देन ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए टू द पावर एन माइनस बी टू द पावर एन। ए टू द पावर तीसरा देखो, यहाँ भी यही फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ए वाला चीज आया है। आप एक चीज देखोगे इस वाले में a टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n, जहां पे n ऑड नंबर हो, पावर क्या हो, ऑड नंबर हो, तब हम लोग कैसे करेंगे कि देखो जरा, जब ऑड नंबर होगा उस केस में a माइनस बी, a माइनस बी कॉमा a प्लस बी दोनों फैक्टर होंगे। जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, यहाँ पे पावर क्या है, ऑड है। तो देखो जरा a प्लस बी कॉमा ए माइनस बी, प्लस बी और माइनस बी दोनों फैक्टर होते हैं। यहाँ पे आपने देखा जब ऑड होगा तो हम ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जिसमें ए वाला एक फैक्टर था। अगर चौथा केस है ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन, जिसमें एन एक इवन नंबर हो, पावर एक इवन नंबर हो, उस केस में फैक्टर कैन नॉट बी डिटरमाइन, फैक्टर डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट ये हो गया, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ कंडीशन है, मतलब आपको याद रखना है। चलो हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ए आपके पास, क्वेश्चन 1, 49 के पावर 15 माइनस 1 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शंस के लिए है आपके पास फर्स्ट 6, दूसरा 8, तीसरा 12, चौथा ऑल ऑफ दिस। तो आप एक चीज देखो, सबसे पहले देखोगे 49 के पावर 15 माइनस 1 है। अब देखो ये आप कंपेयर करोगे तो आप ऑलरेडी देख रहे हो कि यहाँ पर ध्यान से देखोगे ये पावर क्या है, माइनस 15 है, और यहाँ पे तो कोई पावर नहीं है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 49 के पावर 15 माइनस का 1 के पावर 15, क्योंकि 1 के पावर कुछ भी लिखेंगे तो क्या होगा, सेम ही होगा। 1 के पावर कोई भी पावर डालेंगे उसका वैल्यू 1 ही होगा। तो ये देखो जरा, 49 के पावर 15 माइनस 1 के पावर 15 किस वाले पे बैठ गया, सेकेंड वाले पे, दैट इज ए टू द पावर n माइनस बी टू द पावर n। अब इसमें देखोगे, अब ध्यान समझते चलना, ये जो पावर है वो क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। पावर ऑड है, कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई है। तो जब ऑड होता है और ये माइनस में होता है तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 49 माइनस 1 48, मतलब यह संख्या किससे डिविजिबल होगा, a माइनस बी से, यहाँ पे था दैट a माइनस बी की वैल्यू कितना आ गया, 48 से डिविजिबल होगा। तो आप एक चीज देखो, डायरेक्टली आपके पास ऑप्शन में तो 48 गिवन नहीं है, 6, 8, 12 एंड ऑल ऑफ दीज है। मींस अगर 48 होता तो डायरेक्टली 48 आंसर होता, ये तो आप समझ रहे हो। बट अब देखो 48 के जितने भी फैक्टर होंगे, दैट इज 1 2 3 4 5, मतलब जो भी, सॉरी 5 नहीं, 1 2 3 4 6 8 12, मतलब 6 भी है, 8 भी है, 12 भी है। ये तीनों 48 के फैक्टर्स हैं, मतलब ये तीनों संख्या 48 को डिवाइड कर रहा है, और ये वाली संख्या 48 से डिविजिबल है, ये वाली संख्या 48 से डिविजिबल है। इसका मतलब ये वाली संख्या 6, 8, 12 से भी डिविजिबल है। इसका मतलब क्या हुआ, 6, 8, 12 तीनों ऑप्शंस है, साथ में साथ हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस है। तो हम क्या बोलेंगे, ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। होप सो आपको ये समझ में आया होगा, एक छोटा सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, क्वेश्चन और यहीं पे हम लोग सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आप देखोगे
मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है 7 के पावर 13 प्लस 19 के पावर 13 इज डिविजिबल बाय। तो आप एक चीज देखो, 7 की पावर 13 प्लस 19 की पावर 13 इज डिविजिबल बाय। तो सबसे पहले देखो जो पावर है वो पावर क्या है, ऑड नंबर है। पावर क्या है, ऑड नंबर है। ये पावर देखो जरा ऑड नंबर है, दोनों में सेम होना चाहिए, सेम है। दोनों में क्या होना चाहिए, सेम है और ऑड नंबर है। तो इसका जो फैक्टर क्या होगा, a प्लस बी होगा इस केस में। तो 7 प्लस 19 कितना होगा, 26। मतलब यह संख्या ये वाला किससे डिविजिबल होगा, 26 से। अगर 26 डायरेक्टली ऑप्शंस में है तो आप 26 पे क्लिक कर दो, या अदरवाइज 26 के जो भी फैक्टर्स होंगे दैट इज 1, 2, 13, 26, 1, 2, 13 भी ऑप्शंस होगा तो भी सही होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। चलो हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड लेते हैं हम लोग। इसी पे थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि जगह देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 देखोगे आपके पास, थर्ड क्वेश्चन है आपके लिए। मान लो आपके पास दे रखा है 3 के पावर 41 प्लस 5 के पावर 82 इज डिविजिबल बाय। आपसे पूछा जा रहा है ये संख्या किससे डिविजिबल होगा। अब एक चीज ध्यान से देखना, ऑलरेडी आपने जो सीखा है कि सबसे पहले तो पावर चेक करेंगे, पावर ऑड है या इवन है, और जो भी है दोनों में बराबर होना चाहिए। यहां भी n तो यहां भी n, देन दैट इज दोनों में पावर बराबर होना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखोगे पावर 41 है, यहाँ पे 82 है, ये पावर डिफरेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पावर को सेम करने की कोशिश करेंगे। तो देखो जरा 3 के पावर 41, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर ये 41। अब जानते हो a टू द पावर m a m n होता है, दैट इज ये 41 गुना 2 82 हो जाएगा। 3 के पावर 41 25 के पावर 41। अब एक चीज देखो, दोनों जो आप देख रहे हो पावर 41 एक ऑड नंबर है, क्या है, ऑड नंबर है, और क्या पावर सेम है। तो जब ऑड नंबर है, पावर सेम है, तो इसके फैक्टर इस वाले पे लगेंगे a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n, दैट इज a प्लस b। तो फैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो 3 प्लस 25 28, क्या होगा 28। तो ये संख्या, ये वाला संख्या जो आप देखोगे किससे डिविजिबल होगा, 28 से। किससे डिविजिबल होगा, 28 से, या 28 के जो भी फैक्टर्स होंगे वो भी इसके लिए सही होंगे, दैट इज 1, 2, 4, 7, 14, 28, या 28 डायरेक्टली गिवन हो या इनमें से कोई भी संख्या गिवन हो। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि सबसे पहले पावर चेक करना है और पावर दोनों में सेम होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। क्वेश्चन हम लोग के पास चौथा ये है, आपके पास क्वेश्चन फोर्थ ये है कि 3 के पावर 333 प्लस 4 के पावर 44 इज डिविजिबल बाय। ऑप्शंस के लिए मैं आपके पास दे रहा हूं, यहाँ पे ऑप्शंस आपके पास है 13, दूसरा 14, तीसरा आपके पास 21 और चौथा 15। सबसे पहले आप देखोगे कि पावर क्या है, और पावर दोनों में ऑड है या इवन है, और पावर दोनों में सेम होना चाहिए। अब एक चीज है, यहाँ पे आपके पास 3 की पावर 333 है, 444 है। इसको हम क्या इस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, 3 के पावर 3 1 1 प्लस 4 के पावर 4 1 1 1। अब देखो, आप जरा देखो ना, ध्यान से देखना, इसको हम लिखेंगे 3 के पावर 3 3 1 1, दैट इज मल्टीप्लाई करेंगे तो 333 हो जाएगा, ये 444 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, ये 3 के पावर 3 कितना होगा, 27 1 1, ये 4 के पावर 64 1 1। अब देखो जरा, ये पावर जो 111 है ये क्या है, एक ऑड नंबर है, और साथ ही में दोनों जगह जो क्या है ऑड नंबर है, दोनों जगह पावर क्या है ऑड नंबर है, और साथ ही में एक ऑड नंबर है, और पावर दोनों में सेम है। ये सेम होना चाहिए, और ऑड या इवन उसके कंडीशन पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इसका फैक्टर क्या होगा, आप देखोगे इसका फैक्टर, ध्यान से देखना, a टू द पावर n प्लस b टू द पावर n पे लगा, दैट इज 27 प्लस 64 को जोड़ोगे तो ये कितना आएगा, 91। कितना आएगा, 91।
अब आपके पास डायरेक्टली अगर 91 ऑप्शंस होता तो हम 91 पे टिक कर लेते हैं, बट 91 ऑप्शंस है नहीं, मतलब इसका फैक्टर कहीं ना कहीं इसका 13, 1391, यह संख्या किससे कटेगा 13 से, और ये संख्या किससे कट रहा है 91 से, दैट इज इसमें 30 ऑप्शंस हैं। अगर 91 ऑप्शंस है तो 91 सही है, अदरवाइज इसके फैक्टर दैट इज 1 7 13 91, 13 ऑप्शंस है तो हम 13 पे टिक कर लेंगे। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चंस आते हैं, आप देख रहे हो कि कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इस पे बन रहा है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, ये क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे आपके पास दिया रहा है 2 के पावर 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, अब एक चीज देखो 2 के पावर 10 माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, तो अब देखोगे 2 के पावर 10 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 के पावर 10 माइनस 1 के पावर 10। अब इसमें देखो ध्यान से देखना, ये जो पावर है एक इवन नंबर है, पावर क्या है इवन नंबर है, दैट इज ए वाला कंडीशन, n क्या है इवन नंबर है, बीच में क्या है माइनस है, और हमेशा जो पावर होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए ऑड नंबर होना चाहिए, दोनों पे सेम होना चाहिए। यहाँ भी 10, यहाँ पे हमने 10 कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन में 10 है नहीं, बट किसी भी संख्या के पावर 1 के पावर कोई भी 1 के पावर कुछ भी डालेंगे उसकी वैल्यू 1 ही होगा। तो इसका फैक्टर क्या होगा 2 माइनस 1, और दूसरा फैक्टर होगा 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 कितना होगा 1, और 2 प्लस 1 कितना होगा 3, मतलब इसके फैक्टर दोनों होंगे 1 और 3 दोनों ऑप्शंस में होंगे। तो होप सो आपको ये समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को देखो आप, क्वेश्चन ये है लास्ट 16 के पावर 221 प्लस 41 के पावर 221 डिवाइडेड बाई 19, देन रिमाइंडर क्या होगा, देन रिमाइंडर क्या होगा। अब देखो ध्यान समझना, सबसे पहले ये देखो कि पावर दोनों जगह क्या सेम है। अब अपने आप से पूछो कि दोनों पावर क्या सेम है। अगर आप देखते हो सबसे पहले सेम है या नहीं, अगर सेम नहीं है तो सेम करोगे, जैसे हमने 3 के पावर 41 और 5 के पावर 82 में किया था, बट यहाँ पे दोनों पावर सेम है। अब देखोगे ऑड है या इवन, तो अब देख रहे हो कि पावर क्या है सेम है बट ऑड है, क्या है ऑड है। तो अब क्या करेंगे, अगर इसको जोड़ लेते हैं 16 प्लस 41, क्योंकि इसका जो फैक्टर होगा इन दोनों का सम होगा a प्लस बी का। अब देखो 16 प्लस 41 जोड़ोगे तो कितना होगा ये 57 होगा, कितना होगा 57 डिवाइडेड बाई 19। अगर हम 57 में 19 से डिवाइड करते हैं एग्जैक्टली कट रहा है, आपसे पूछा था रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर इसका 0 होगा। तो आप जवाब क्या देते हैं रिमाइंडर क्या 0 होगा। होप सको कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। और ये टॉपिक आपके एसएससी सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस केवीएस जेईई कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप जरूर इसे देखेंगे, आप जरूर देखेंगे और पूरी तरह से समझेंगे। चलो एक क्वेश्चन आपके लिए मैं होमवर्क दे देता हूं, वो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, उस क्वेश्चन को होमवर्क में आपके लिए मैं छोड़ के जा रहा हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट जरूर करके बताना कि उसका आंसर क्या होगा। तो एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए आपके पास ये रहा, क्वेश्चन ये है 5a7 335 प्लस करके 8b2, ठीक है। अब क्या है, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a, व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू of a, largest possible value of a, so that this number is divisible by 3, so that this number is divisible by 3। ऑप्शंस में इसके लिए लिखा हुआ 8, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 1 और चौथा ऑप्शन है 4। ये क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखोगे 5a7 प्लस 335,
जोड़ के यहाँ पे 8b2 है। अब क्या पूछा जा रहा है, a का मैक्सिमम मान कितना होगा, सो दैट दिस नंबर जो सम है रिजल्ट ये वाला 8b2 किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से डिविजिबल होना चाहिए। a का इस संभवतः मैक्सिमम मान का ऑप्शंस दे रखा है। आप इस क्वेश्चन को कमेंट करके जरूर बताना कि आपका आंसर क्या आ रहा है। आपके आंसर का मैं कमेंट का जरूर वेट करूंगा। साथ ही साथ मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये डेबिलिटी का पार्ट 3 है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखें पार्ट 3 देखने के पहले, या आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो उसके पहले पार्ट 1 जरूर देखें। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल दूंगा आपके लिए। तो होप सो ये डेबिलिटी यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आप इसी तरह इस चैनल पे बने रहें और आने वाले वीडियो को लाइक मतलब एंजॉय करें। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपके पास आने वाले वीडियो पहुंच पाए। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें। थैंक यू।